ताजमहल ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, है ना? ये एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो सदियों से पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींचती चली आ रही है। तो आज चलिए हम सब मिलकर इसी कहानी की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। इसे अक्सर पत्थर में लिखी एक कविता कहा जाता है, और सच भी है। सोचिए, एक ऐसी कविता जो एक लफ्ज भी नहीं कहती, लेकिन मोहब्बत की पूरी दास्तां बयां कर देती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कोई इमारत मोहब्बत की एक अमर निशानी कैसे बन जाती है? कैसे एक बादशाह के दिल का दर्द पूरी दुनिया के लिए प्यार का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, इस कहानी की जड़ें बहुत गहरे दुख में हैं, और उस दुख से जन्मे एक वादे में। ये कहानी शुरू होती है 1607 में। शहजादे खुर्रम, जो आगे चलकर शाहजहां बने, उनकी मुलाकात हुई अर्जुमंद बानो बेगम से। वही अर्जुमंद जो बाद में मुमताज महल कहलाईं, जिसका मतलब है महल की सबसे चुनी हुई। सब कुछ ठीक था, पर 1631 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त मुमताज की मौत हो गई। कहते हैं कि अपनी आखिरी सांसों में मुमताज ने शाहजहां से एक वादा लिया, एक ऐसा मकबरा बनाने का वादा जो उनके प्यार को हमेशा के लिए अमर कर दे। और बस उसी गहरे दुख से जन्म हुआ एक ऐसे शाहकार का, एक ऐसी बेमिसाल इमारत का, जिसे आज हम ताजमहल के नाम से जानते हैं। लेकिन इस वादे को पूरा करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। ये अपने आप में एक महाकाव्य था। 20,000 से भी ज्यादा लोग। सोचकर देखिए, ये तो किसी छोटे मोटे शहर की पूरी आबादी हो गई। कारीगर, मजदूर, कलाकार, मतलब हजारों लोग एक साथ मिलकर बस एक बादशाह के वादे को पत्थर में तराश रहे थे। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बन रही थी, नहीं, ये एक जुनून था जिसे हजारों हाथ मिलकर हकीकत में बदल रहे थे। और ये सारा सामान, ये सब लाया कैसे गया? इसके लिए लगाए गए 1000 हाथी। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए। 1000 हाथियों का एक विशाल काफिला जो दुनिया के सबसे कीमती संगमरमर और पत्थर अपनी पीठ पर लादकर चल रहा हो। ये कोई आम कंस्ट्रक्शन नहीं था, ये तो एक शाही अभियान था। और जानते हैं इसमें वक्त कितना लगा? 1-2 साल नहीं, पूरे 22 साल, 2 दशक से भी ज्यादा का समय। सोचिए, इतना लंबा अरसा सिर्फ एक वादे को पूरा करने और एक मोहब्बत को अमर बनाने में गुजर गया। कई कारीगरों की तो पूरी की पूरी जिंदगी बस इसी एक इमारत को बनाने में निकल गई। तो देखिए, काम शुरू हुआ 1632 में। जो मुख्य मकबरा है वो तो 1648 तक तैयार हो गया था, लेकिन पूरे कॉम्प्लेक्स को, मतलब जिसमें बाग हैं और भी दूसरी इमारतें हैं, उसे पूरा होते होते 1653 आ गया। और एक और कमाल की बात, ताजमहल सिर्फ हिंदुस्तानी कारीगरी का नमूना नहीं है, ये तो एक ग्लोबल एफर्ट था। इसका जो मशहूर सफेद संगमरमर है वो तो आया राजस्थान के मकराना से, बिल्कुल। लेकिन इसे सजाने के लिए जो कीमती पत्थर लगे वो चीन से, तिब्बत से, अफगानिस्तान से और यहां तक कि श्रीलंका से भी मंगवाए गए थे। तो ये तो हुई बनाने की कहानी। अब जरा इसकी बनावट पर गौर करते हैं, जो सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरी कविता है। अच्छा, एक बात पहली नजर में शायद ही किसी को पता चलता हो, लेकिन ताजमहल की चारों मीनारें हैं वो एकदम सीधी नहीं है। उन्हें बहुत हल्का सा, मामूली सा बाहर की तरफ झुकाया गया है। और ये कोई गलती नहीं है, बल्कि कमाल की इंजीनियरिंग है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि अगर कभी भूकंप जैसी कोई बड़ी आपदा आए तो मीनारें बाहर की तरफ गिरें और मुख्य मकबरे पर एक खरोच भी ना आए। है ना शानदार? मुगल आर्किटेक्चर की एक और खास बात थी सिमेट्री, मतलब हर चीज में संतुलन। और ताजमहल तो इसका बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, पश्चिम की तरफ नमाज के लिए एक मस्जिद है, तो ठीक उसी के जैसी एक हूबहू इमारत पूर्व में भी बना दी गई। इसे जवाब कहते हैं। मकसद बस एक परफेक्ट बैलेंस, एक उत्तम समरूपता बनाए रखना। और दीवारों पर जो फूलों की वो खूबसूरत नक्काशी दिखाई देती है वो कोई पेंटिंग नहीं है, वो पिएट्रा ड्यूरा नाम की एक खास तकनीक से बनी है। इसमें होता यह है कि कीमती पत्थरों को तराश कर संगमरमर में इतनी सफाई से जड़ा जाता है कि देखने में बिल्कुल पेंटिंग जैसा लगता है। मकबरे के सामने जो बड़ा सा बाग है वो 4 बाग कहलाता है, और वो सिर्फ एक बगीचा नहीं है, उसे पानी की नहरों से 4 हिस्सों में बांटा गया है, जो इस्लामी मान्यता के मुताबिक धरती पर जन्नत यानी स्वर्ग की तस्वीर को दिखाता है। खैर, ताजमहल सिर्फ अपनी खूबसूरती और आर्किटेक्चर के लिए ही मशहूर नहीं है। इससे जुड़ी बहुत सी किंवदंतियां, बहुत से रहस्य भी हैं जो इसे और भी खास बनाते हैं। ताजमहल की एक और जादुई बात पता है क्या है? इसका रंग बदलना। जी हां,
सूरज की रोशनी के साथ इसका मिजाज भी बदलता है। सुबह की पहली किरण पड़ती है तो ये हल्का गुलाबी सा दिखता है, दिन में एकदम दूधिया सफेद, और चांदनी रात में तो ऐसा लगता है जैसे सोने का बना हो। कुछ लोग कहते हैं कि ये प्यार के बदलते मिजाज का प्रतीक है। और एक सबसे मशहूर कहानी, काले ताजमहल की। क्या सच में शाहजहां एक और ताजमहल बनवाना चाहते थे, काले संगमरमर का? कहानी यह है कि शाहजहां यमुना नदी के ठीक दूसरी तरफ अपने लिए हूबहू ऐसा ही एक मकबरा बनवाना चाहते थे, लेकिन काले संगमरमर का। पर इससे पहले कि यह सपना पूरा हो पाता, उनके अपने ही बेटे औरंगजेब ने उन्हें आगरा के किले में कैद कर दिया, और वहीं से अपने जिंदगी के आखिरी साल वो बस अपनी खिड़की से दूर ताजमहल को निहारते रहे। तो एक बादशाह का अपनी बेगम के लिए किया गया वादा आज पूरी दुनिया के लिए एक अनमोल विरासत बन चुका है। वक्त के साथ शाहजहां का ये निजी वादा दुनिया की धरोहर बन गया। देखिए, 1983 में इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। फिर 2007 में दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने वोट करके इसे दुनिया के 7 नए अजूबों में से एक चुना। और आज हर साल लगभग 80 लाख लोग इस मोहब्बत की निशानी को देखने आते हैं। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके बारे में क्या खूब कहा था, वक्त के गाल पर एक आंसू। एक ऐसी लाइन जो इसकी बेपनाह खूबसूरती और इसके पीछे छिपे गहरे दर्द दोनों को एक साथ बयां कर देती है। तो आखिर में एक सवाल फिर से मन में आता है, क्या कोई इमारत, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, सच में किसी एहसास को, किसी के प्यार को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रख सकती है? खैर, ताजमहल को देखकर तो जवाब हाँ ही लगता है।